कि आज वो हमारे नहीं हैं। उन्होंने प्रोग्राम की शुरुआत भी करवाई थी बहुत अच्छे से, लेकिन आज वो नहीं हैं। आकाश सर नहीं है, विलासा मिस नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी सरवन सर ने और वीरेंद्र सर ने इस स्कूल की कहानी सुनाई, लेकिन वो कहानी अधूरी थी। कहानी मैं पूरी करता हूँ। उन्होंने तो बात बताई, वो बिल्कुल सही थी कि इन दोनों ने ही सोचा स्कूल के बारे में, लेकिन आगे जो है कहानी इस तरह से चली। मैं भी इस कड़ी का एक हिस्सा हूँ। इन दोनों ने ही मुझे भी इस कड़ी में जोड़ा, उसके लिए मैं भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहानी शुरू हुई खेल खेल में, एक तरह से कहिए कि चलिए कुछ पार्ट टाइम काम किया जाए, स्कूल खोला जाए। आज स्कूल खुला। मैं भी एक अच्छी बात बताता हूँ कि जो सरवन सर हैं वो मेरे भी गुरु हैं, और जिनसे ये पढ़े हैं वो भी मेरे गुरु हैं। यानी कि मैं भी इनसे पढ़ा हूँ, और जिन टीचर से ये पढ़े हैं, जिनकी ये बात कर रहे थे, मैं भी उनसे पढ़ चुका हूँ। और रिश्ते में ये मेरे रिलेटिव भी हैं, मेरे जीजा जी हैं। तो आप लोग को ये बात तो पता ही होगी। तो कहानी इस तरह से शुरू हुई थी कि मैं भी ग्रेजुएशन कर चुका था, मैं भी जॉब की तलाश में घूम रहा था। तो इन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको बाहर ही जाना है तो चलिए मेरे साथ कुछ काम करिए। तो एक कड़ी उन्होंने ये बताया था कि मैं एसएमएसजी में काम करने गया था। वाकई में ये एसएमएसजी में काम करने गए थे, और मुझे भी वो वहाँ ले गए एज ए लैब इंस्ट्रक्टर। मैं भी लगभग 4 सालों तक वहाँ काम किया, और उसी दौरान हमने इन लोगों के विचार में आया कि स्कूल खोला जाए। इन्होंने स्कूल खोला और मुझे भी इस स्कूल का हिस्सा बनाया। तो शुरू में तो मैं नहीं आता था, लेकिन मुझे हर बात पता है। मैं भी इस स्कूल के खुलने से पहले से इस स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। और वाकई में आज 2 टीचर्स जो हैं हमारे विद्यालय में अभी भी मौजूद हैं, सुजाता मैडम, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बबलू सर हैं, जो कि आज स्कूल खुलने के पहले से जुड़े हुए हैं। जब ये बेचारे अकेले क्लर्क का यहाँ पे काम करते थे, एडमिशन लेते थे, यहाँ पे कोई नहीं रहता था, अकेले बबलू सर मोर्चा संभाले रहते थे, जो कि स्कूल बुनियाद बिघा में चलता था। और अपना ड्यूटी, वो अपना कर्तव्य हर समय पालन किए, पूरी ईमानदारी से किए। और सुजाता मैडम के बारे में तो खैर जितना भी कहा जाए वो कम ही है। अगर कोई कहा जाता है कि जेंट्स में हीमैन होता है तो वो सी वुमेन है। वो सी वुमेन है, घर का काम करते हुए भी हमारे स्कूल को बहुत अच्छी तरह से संभाली है, और आज भी हमारे विद्यालय को उनकी बहुत ज़रूरत है। बबलू सर की भी ज़रूरत है। बबलू सर ने भी यहाँ बच्चा लाने के लिए, इस स्कूल में बच्चा जुटाने के लिए दिन रात एक कर दिया। जब कहा तब तैयार हैं। और इस स्कूल में बच्चा जुटाने के मामले में अगर बात किया जाए तो वीरेंद्र सर और अरविंद सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये दोनों इसी एरिया के थे, और इन लोगों को ज़्यादा लोग पहचानते थे अच्छी तरह से। हम लोग तो चेहरे नए थे, हम लोगों को कोई पहचानता नहीं था। बबलू सर, वीरेंद्र सर, अरविंद सर, ये तीनों की बदौलत ही आज स्कूल इस बुलंदी पे पहुंचा है। और इसमें दिमाग जो है हमेशा सरवन सर का लगते आया है। वो डायरेक्शन दिए, एज ए डायरेक्टर अपना काम बखूबी निभाएं, और हमारे स्कूल को इस बुलंदी तक पहुंचा दिए कि पहले हमारा स्कूल कहिए तो कि शून्य से शुरू हुआ था, और आज शिखर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शिखर की मंजिल पे बहुत अच्छे से चल रहा है। हालांकि अब हम बात करते हैं सिर्फ टीचर्स की ही नहीं,
एक विद्यालय जो है सिर्फ शिक्षक और डायरेक्टर के मदद से ही नहीं चलता है। बहुत सारे काम जो होते हैं वो बैकएंड में होते हैं, पीछे से होते हैं। जैसे कि हमारे देखिए ड्राइवर साहब, वो भी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं हमारे विद्यालय से। मिथिलेश जी बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, हर तरह से स्कूल में लगे हुए हैं। और भी कई यहाँ पे ड्राइवर हुए हैं शुरू से ही, जो कि इस स्कूल से जुड़े हुए हैं और दिन रात बेचारे काम करते रहते हैं। एक बेचारे ड्राइवर थे जो कि हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट के फादर भी हैं, उनका स्वर्गवास हो गया किन्हीं कारणवश हमारे स्कूल के कार्यकाल के दौरान ही। तो ये सब भी जो है हमारे स्कूल के बहुत आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। ये बेचारे सुबह उठ करके बच्चा लेके आते हैं, कोई आसान काम नहीं होता है। 10 साल से ड्यूटी निभाना, 10 साल कोई छोटी मोटी समय नहीं होती है। 10 साल गुजर गए, इन लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन बखूबी करते आ रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं जो स्कूल से जुड़े हुए रहते हैं, जो कि हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे यहाँ प्यून का काम करते हैं। लेकिन उन लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहा जाता है कि शरीर में जैसे हर एक अंग हमारे लिए बना हुआ है, महत्वपूर्ण है। मैं बायोलॉजी को ऐसे पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने कई बार बोला है कि शरीर का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता है। शरीर का एक एक जो नेचर ने बनाया है, एक एक अंग को बनाया है, एक एक हिस्से को बनाया है, वो बेकार में नहीं बनाया है। अगर आप उसके पीछे स्टडी करिएगा तो आप देखिएगा कि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मायने होता है, कुछ ना कुछ महत्व होता है। किसी का कम है तो किसी का ज़्यादा है, लेकिन इसी तरह से हमारा विद्यालय है। तो मैं फिर से एक बार सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारे विद्यालय के 10 साल पूरे हो चुके हैं। और ये कोई छोटी मोटी समय नहीं है कि 10 साल से हम लोग इस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं और बच्चे को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और वो भी कहिए तो कि इस क्षेत्र में इस शिक्षा का लेवल जो है वो बहुत ही कम कीमत में हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया है। तो इसके लिए एक बार फिर सभी को मुबारकबाद। तो दूसरी बात ये भी है, आज खुशी का भी दिन है और गम का भी दिन है। मैं तो कभी रो रहा हूँ, कभी हंस रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी 10th क्लास के बच्चों ने कई बार रुला दिया, लेकिन छोटे छोटे बच्चों का प्रदर्शन देख करके खुश भी हो गया। छोटे छोटे बच्चे जो हैं कई बार हंसा के चले गए। तो यही जिंदगी है, कभी खुशी कभी गम। और भी है, तो मैं भी 10th क्लास के बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। 10th क्लास के बच्चों ने मेरे बारे में भी बहुत सारी बातें बोली। उन लोगों ने बहुत सारा चीज़ कैच किया, सभी टीचर्स को कॉपी किया। एक तरह से कहिए कि टीचर से उनके आदर्श होते हैं जो बच्चे होते हैं। तो मैं भी सारे बच्चों का एक तरह से कहिए कि आभारी हूँ कि आप लोगों का बहुत ही 10 सालों से प्यार मिलते आया। बहुत सारे बच्चे हैं जैसे आयुष जो कि शुरू से ही जुड़े हुए हैं, बबलू हैं, छोटू हैं, उनके साथ बहुत सारी घटनाएं भी। एक बार की बात है कि छोटू के ऊपर ईंटा गिर चुका था, पूरा दीवार गिर गया था, लेकिन छोटू ने हंसते हंसते उस गम को भी सह लिया। और घर में पता नहीं बोले कि नहीं बोले, लेकिन वो हमारे यहाँ विद्यालय कंटिन्यू किए। तो इसीलिए आज बच्चे जा रहे हैं, आज इन लोगों का अंतिम दिन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से खड़े खड़े आज इनका लास्ट क्लास ले लेता हूँ। मैं क्लास लेता हूँ, डरिएगा नहीं, मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ। मैं आपको आज जीवन का मंत्र देने जा रहा हूँ, जो कि आज आपको आप आने वाले आपके जीवन में बहुत ही काम देगा। तो मैं कुछ बिंदुओं, कुछ पॉइंट्स पे बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे कि बबलू ने सही सही बताया था कि एक स्टूडेंट को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। सही बात है, शरीर और स्वास्थ्य ये दोनों ज़रूरी चीज़ हैं, जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं, एक हर किसी व्यक्ति के लिए जो कि इस जीवन में जीवित है।
इस दुनिया में जीवित है उस सभी के लिए शरीर और स्वास्थ्य जरूरी होता है। मैंने एक सलमान खान की बात सुनी है कि शरीर और सेहत रहेगी तो शोहरत बना लेंगे, शरीर और सेहत रहेगी तो शोहरत बना लेंगे। तो इसीलिए शरीर और स्वास्थ्य रहना जरूरी है। तो इसके लिए आप लोगों को अच्छा खाना पीना और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ आज के समय में जिससे बच्चे भटक जाते हैं और नशा करने लगते हैं, तो ये नशा का आदी आप लोगों को कभी नहीं होना है। खास करके मैं 10th क्लास के बच्चों को बोल रहा हूँ, आप इस स्कूल से बाहर जा रहे हैं, आप हमारे छात्र हैं। अगर आप आगे जाके नशा करिएगा तो हमारा नाम खराब होगा, साथ में साथ आपके पापा का, मम्मी का, गार्जियंस का नाम खराब होगा और साथ ही साथ आपके आने वाली पीढ़ी का भी समय खराब होगा। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। चलिए, तो दूसरी बात है, दूसरी बिंदु ये है कि सेवा। दूसरी बिंदु मैं आप लोगों के लिए ये कह रहा हूँ, सेवा। सेवा किसको करना है? तो सबसे पहले आपको अपने माता पिता की सेवा जरूर करनी है। चाहे आप कहीं भी रहिए, अगर आपको आपके माता पिता की ज़रूरत है या आपके माता पिता को आपकी ज़रूरत है तो आप हमेशा उनके लिए हाजिर हो जाइए, क्योंकि उन्हीं ने आपको जन्म दिया है, पाला पोसा है और आपके प्रथम गुरु वही हैं। और सेवा के मतलब है असहाय लोगों की, गरीब लोगों की भी आप सेवा कीजिए, या तन से, मन से, पैसे से, जैसे भी होता है वैसे कीजिए। तीसरी बिंदु है बुद्धि और विवेक। आप हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का काम लीजिए। अपनी बुद्धि और विवेक से ही सारे फैसले लीजिए, दूसरे के बहकावे में नहीं आइए। आपका अपना खुद का सोच है, आप अच्छा बुरा सब समझने लगे हैं, आप बड़े हो चुके हैं, आप बच्चे नहीं रहे हैं। तो अपनी बुद्धि और विवेक से ही आपको फैसला लेना है, क्योंकि इस दुनिया में आपको हर कदम पे छली, कपटी और धूर्त व्यक्ति मिलेंगे जो कि आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे। वो चाहेंगे कि आप आगे ना बढ़ें। चौथी बिंदु है हिम्मत और साहस। आपको हमेशा हर काम के लिए हिम्मत दिखाना है, साहस दिखाना है। कोई भी काम आप कहे, कोई भी काम अगर आपको जीवन में करना पड़े तो आप पीछे नहीं हटिए, अपनी हिम्मत और साहस का परिचय दीजिए और आगे आइए उस काम करने के लिए। पांचवी बिंदु है रवैया और प्रवृत्ति, जिसको आजकल हम लोग बहुत हाईलाइटेड किए हुए हैं, जिसको कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड तो किसके प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए ये भी मैं आपको आज थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो एटीट्यूड के बारे में कहा गया है कि हर आदमी आसानी से नहीं मानता, हर आदमी आसानी से नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो वो बांसुरी बजाने वाला युद्ध नहीं होने देता। तो कहा जाता है कि जैसा जो व्यक्ति है उसके सामने उसी तरह का एटीट्यूड दिखाएं। अगर कोई आपसे प्यार से बात करता है तो प्यार का ही दिखाइए, अगर कोई आपके सामने लड़ाई झगड़ा ये सब कर रहा है तो आप उसमें भी पीछे नहीं हटिए। नेक्स्ट पॉइंट है आक्रमण। आक्रमण कहिए कि आपको अपने अधिकारों के लिए अगर कभी लड़ना पड़े तो आप उसके लिए पीछे नहीं हटिए, आक्रमण आपको करना है। आप लोगों को गीता मिला है तो मैं इसी गीता का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इसी गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में ज्ञान दिया था। ये जो गीता है, ये गीता मतलब क्या है आप लोग? गीता जो है ये श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ गा करके उपदेश है। इसी को कहते हैं गा करके उन्होंने उपदेश युद्ध रणभूमि में दिया था अर्जुन को, जो कि धर्म और अधर्म की बातें बतलाए थे। तो इसी को उन्होंने गा करके बताया था, इसीलिए इसको गीता कहता है। और स्वयं श्री कृष्ण ने इस गीता को बोला था, इसीलिए इसे भागवत गीता भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता रहा था
आक्रमण, तो अर्जुन एक समय अपने अर्जुन और कौरव थे ना, सॉरी पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध चल रहा था, रणभूमि का समय था। अर्जुन खड़े थे, अर्जुन के सारथी यानी कि रथ चलाने वाले खुद भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि वो जानते थे, उन्होंने भविष्य देख चुका था, उन्हें पता था कि अर्जुन आगे चल के घबराएगा, तो उन्होंने खुद उनका सारथी बनने का फैसला किया और सारथी बने। और उन्हें जब वो भटक रहे थे, मतलब कि एक समय युद्ध के रणभूमि में ऐसा आया था कि जब उन्हें अपने खुद के भाई, खुद के गुरु पर हमला करने को कहा गया था, तो अर्जुन घबरा गए, बोले कि ये क्या, ये तो अधर्म है, मैं अपने गुरु और मैं अपने भाइयों पर हमला करूंगा। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया था कि देखो पार्थ, ये तुम्हारा धर्म है कि तुम लड़ो, तुम युद्ध भूमि में हो, तुम्हें सामने जो दिख रहा है उससे लड़ना होगा, यानी कि आपको हमेशा इस चीज के लिए भी तैयार रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोध और खुशी। क्रोध में कभी भी कोई फैसला नहीं लीजिए। क्रोध और बहुत खुशी में लिया गया फैसला जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कर्म और लक्ष्य। अपने कर्म और लक्ष्य के प्रति हमेशा सचेत रहें, जागरूक रहें। आपका जो कर्म है, आप अपने कर्म को करते रहिए। कहा जाता है कि कर्म करते रहे और लक्ष्य की चिंता ना कर। तो आपको अपना कर्म करते रहना है। जैसे कि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, आप घबराइए नहीं, आप अपना कर्म जो है आप कर लीजिए। बाकी पास होना या फेल होना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो अपने कर्म के पीछे हमेशा सचेत रहें। कूलर पर रखा हुआ है। रिश्ते आप निभाते रहिए। जो आपसे रिश्ता है, जिनका आप लोगों के बीच में रिश्ता है, ये रिश्ता को बनाए रखिए। जो प्यार आप लोग आज दिखा रहे हैं वो प्यार हम लोगों से अपने बीच में बनाए रहिए। और सबसे बड़ा चीज़ जो कि मेरे अंदर कई लोगों ने बोला, क्वालिटी जो मेरे अंदर है पैसेंस रखने की। वाकई में मेरे अंदर बहुत पैसेंस है और मैं दूसरों को भी ये बताता हूँ। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई, उसको लास्ट पॉइंट एक ही तोड़ है, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। आपको कभी कभी ज़िंदगी में कई राहों में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ चीज़ों को समय पे छोड़ देना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा गुरु होता है। कहा जाता है कि और जो होता है उसके लिए भी कभी चिंता नहीं करना चाहिए। गीता का एक सारांश ये भी आपने सुना होगा, जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया था जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तो ये सब चीज़ें जो है आप ध्यान में रखिएगा। ये लाइंस पूरी नहीं है वाकई में, तो ये सब चीज़ों को लेकर के आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी चीज़ है, मैं आप लोगों के लिए मैंने भी एक सॉन्ग चुन के रखा है जो कि मैं आप लोगों के लिए गाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त है तो।